उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता शी विल टेक बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ दिन पहले बोली कभी भी बच्चा आ सकता है एंड नाउ शी इज प्लानिंग मी टाइम। घूमना समझ ही नहीं आता इन लोग का। एक ही घर पे रहते हैं वो भी अकेले एंड फिर भी अलग से और क्या मी टाइम होता है। बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होप शी बिकम्स अ गुड मदर। अब जैसी हरकतें देखकर ऐसा लग तो बिल्कुल नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे बम भावना मैडम के व्लॉग के बारे में। तो मैडम का व्लॉग आया है, ये ट्रिप स्पेशल होने वाला है, बेबी की शॉपिंग विदेश में करेंगे। तो आप लोगों के लाख मना करने के बाद भी आपकी प्यारी दीदू ने अपना ट्रिप फाइनल कर लिया है। वो ट्रिप पर जाने वाले हैं अब। अच्छा, एक बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि जिसके घर इतने सालों बाद बेबी आने वाला है और इन्होंने खुद कहा है अपने वीडियो में कि बेबी कभी भी आ सकता है अब, तो ऐसे टाइम में कौन ट्रिप प्लान करता है? या तो वो बात झूठी थी कि बेबी कभी भी आ सकता है, या तो ये बेबी जो आने वाला है शायद वहीं से आ रहा होगा जहाँ ये जा रही हैं, विदेश में हो शायद सरोगेट मदर। ये सब एजम्पशंस हैं। हालांकि भाई दीदू ही केवल थोड़ी अज्यूम कर सकती हैं, हम भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बता रही थी अब हमें कभी भी निकलना पड़ सकता है, कभी भी बेबी आ सकता है, और फिर इतने क्रूशियल टाइम में ट्रिप प्लान करना समझ से परे है मेरी। आप लोग बताना अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है। और यार, पॉडकास्ट यहाँ तक सुन चुके हो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है तो लाइक भी कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करा ही दो फिलहाल। जैसे आपकी बम्भावना दीदू झूठ झूठ बोल के व्यूज एंगेजमेंट ले सकती हैं, तो यहाँ तो पॉडकास्ट में सच बताया जा रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। बम्भावना मैडम विदेश जा रही है और उनका कहना है कि वो वहीं से बेबी की। अच्छा, बेबी से एक बात और याद आ रही है कि भाई अब बेबी से कंफ्यूजन होता है कि कौन से बेबी की बात हो रही है, पविनाश बेबी की, क्या आने वाली बेबी की, या कैंडा कोको की बात हो रही है। मतलब ये भी तो बेबी है ना इनके। तो दीदू बी स्पेसिफिक। हाँ, तो मैडम जा रही है शॉपिंग करने विदेश। इंडिया में कमी पड़ गई है क्या मैडम जो विदेश जाना पड़ रहा है कपड़ों के लिए? हाँ, और आज मैडम कह रही थी व्लॉग में कि जिंदगी में बहुत खुशियां हैं। अच्छा, इसके पहले वाले व्लॉग में तो आप कह रही थी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे इंसान को परेशान कर रहे हो जो इतनी बुरी सिचुएशन में है, और फिर अचानक से इस व्लॉग में बड़ी खुशियां हैं। तो मतलब डिसाइड कर लो मैडम कि आप किस सिचुएशन में हो, है ना। झूठ इतना भी क्या बोलना, इतना भी क्या ऑडियंस को बेवकूफ बनाना। और मैडम कहती है बस ऐसा लग रहा है कि बस किसी की जरूरत नहीं है, बस मैं और मैं और मैं। बाद में ऐड करती है पविनाश को और अपने डॉग्स को। मतलब इतनी सेल्फिश है मैडम कि ऐसे फेज में भी बोल रही है कि बस मैं अपनी ऑडियंस को भी भूल गई, पुड़िया को भी इंक्लूड नहीं किया, बस मैं। अविनाश को भी बाद में ऐड किया था मैडम ने। बड़ा अजीब साउंड किया ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। मतलब मैडम को अपने आगे कोई नजर ही नहीं आता है। ये चाहती हैं बस इनकी बात हो, इनकी तारीफ हो, सब कुछ इनके अराउंड हो। आज आप लोगों ने देखा जब अविनाश बाहर से आए थे और वो अपना बता रहे थे कि कितनी गर्मी है बाहर, ऑटो से आए हैं, वो झुलस गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नान के साथ तंदूर में पका दिया। तो उस वक्त ये लेडी उनको सुनने की बजाय अपनी ही बकवास किए पड़ी थी। मतलब बेसिक सी चीज है कि कोई धूप से आया है, एटलीस्ट पानी नहीं देना उठ के, सुन तो लो बाहर से आया हुआ इंसान कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, एटलीस्ट सुनो तो उसको। ये मैडम कुत्ते की बात करने लग जाती हैं, कुत्ता इंसान, इंसान कुत्ता, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोलने लग जाती है। इवन उस टाइम अविनाश ने भी ये चीज कॉल आउट करी कि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ और तुम कुत्ते की बात कर रही हो। तो इस चीज से पता चलता है कि मैडम कितनी इनसेंसिटिव है। किसी ने लिखा भी था कमेंट में, ये किसी को बोलने नहीं देती। एक आदमी ऑटो से गर्मी में आया है, उसको कुछ ठंडा पिलाए, बैठने को बोले, पर नहीं, कुत्ते की बातें करेगी। वो कार से उतर के बिल्डिंग में गई तो गर्मी लग गई, उसकी पंचायत कर रही है। टी शर्ट लॉन्ग स्लीव्स के विंटर वाले ही पहनती है, घर में भी उसकी ही चलती है। घर के इंटीरियर कराया, कितना नुकसान कराया। अविनाश की सुनती तो ऐसा नहीं होता, बट ये खुद को ही होशियार मानती है, बट है नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई बाहर से गर्मी में आया है, हाँ, तुम अपना ही कुत्ता पिल्ला लिए वाली बातें किए पड़ी हो, एटलीस्ट उसकी भी सुन लो, है ना। उसको बैठने को बोलो, तो तुम्हारे अलग ही बातें चल रही हैं। और जो इन्होंने आगे लिखा है कि इंटीरियर डिजाइनिंग में भी अगर अविनाश की सुनती तो मतलब इतना नुकसान ना होता। हाँ, तो हो सकता है, हालांकि अविनाश को भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रही है इंटीरियर की, है ना। उनको भी काफी सारी चीजों की नॉलेज नहीं है। तो इस टॉपिक पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि अविनाश से पूछती तो नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो भी इन चीजों में सेम है, उनको भी बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं है। तो नुकसान तो जो होना था वो हो गया, उसके रिस्पॉन्सिबल दोनों ही हैं। तो मैडम का यही रहता है। इवन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर अविनाश की कोई वेब सीरीज आएगी या कोई अवार्ड मिला होगा, मतलब
कुछ भी ऐसा होगा जिसमें अविनाश का मोमेंट है, उनके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स बोलने चाहिए, है ना? तो उसमें भी ये क्रेडिट लेने की कोशिश करती है कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, मैंने व्लॉगिंग अकेले सँभाली, मैंने ये अकेले किया, ये मेरे पास नहीं होता था। मतलब उनके बड़े-बड़े मोमेंट में भी ये सोचती हैं कि इनकी ही बात होनी चाहिए, घूम फिर के फ़ोकस अपने पर लाने की कोशिश करती हैं। तो ये नेचर तो इनका कई बार हमारे सामने आ चुका है ना? तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये इनकी हमेशा की आदत है कि इनको सारी फुटेज अकेले ही खानी है, सारा क्रेडिट इनको अकेले खाना है। ये चाहती इनकी तारीफ़ें हों, इनकी बातें हों, नार्सिसिस्ट हैं ये। आप बताओ जो इंसान इतने साल से मी टाइम ही ले रहा है, भाई घर पर आप दोनों ही तो रहते हो और कौन है? स्टिल मी टाइम लेना है, बच्चा आने के टाइम पर ट्रिप प्लान हो रहा है, मी टाइम के नाम पर कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, मतलब व्लॉग बनाना है तो बस कुछ भी बोल दो। हालाँकि ऑडियंस ये सब कॉल आउट कर रही है कि भाई 10 साल से मी टाइम ही तो ले रहे हो और अभी भी लेना है। जब बच्चा आने वाला है तो ट्रिप प्लान करने की क्या ज़रूरत है? घर पर रहना चाहिए। लेकिन मैडम को जाना है तो जाना है, उनका ये लास्ट ट्रिप है, इसके बाद तो वो जाएँगी नहीं, है ना? अच्छा, इसी व्लॉग में ये अविनाश को बहुत प्राउडली ये बात बता रही थी कि ये सामान लेने गई हैं और इन्होंने दुकान वाले से कहा कि मैं और मेरी कुत्ती तेरी दुकान में नहीं आएँगे, यही सामान कार में ही लाके दे और ये हँसते हुए कह रही थी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये रूड लगा है बट मुझे बहुत रूड लगा। मतलब ठीक है चलो आपको आपकी कार में चाहिए था सामान, ठीक है, आपके अपने रीज़न्स हैं, बट इस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रहे हो आप। मतलब आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसी ही बातों से एक इंसान का कैरेक्टर पता चलता है। आप थोड़े कंसिडरेट होते ना, तो आपके बोलने का तरीका कुछ और होता। लाइक इतने अच्छे अंकल थे कि उन्होंने हमें लाके दे दिया हमारी कार तक। या बहुत से तरीके होते हैं बोलने के, बट इस तरीके से लाके दे, ना मैं आऊँगी, ना मेरी कुत्ती, उसने लाके दिया। मतलब हैव सम रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करो ऐसे लोगों की जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तुम्हारी हेल्प करी है ना? ना कि उसको ऐसे हँसते हुए नीचा दिखाने की कोशिश करो। मुझे तो बड़ा अजीब लगा, मुझे नहीं पता और शायद मुझे लगता है बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें शायद इग्नोर कर दी हैं, शायद आप लोग नोटिस नहीं कर पाए हो, है ना? बट जो इनके बताने का तरीका था, ये इस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रही थी कि भैया मैंने तो कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी, इतनी गर्मी में झुलसूँगी नहीं, बहुत गर्मी है, मैं अपने कुत्ते को अकेले नहीं छोड़ सकती, है ना? तो तू मेरी कार में ही मुझे सामान ला के दे और फिर मतलब हँसते हुए बोल रही हैं कि उसने मुझे ला के दिया। मुझे तो बड़ा रूड लगा, है ना? मतलब एट लीस्ट अगर कोई आपको ला के दे भी रहा है ना? तो हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन, है ना? मतलब इतना क्या मतलब उस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो। मुझे तो आप ये बात बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। किसी ने कमेंट में भी लिखा ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर डोमिनेटिंग, ओवरऑल एरोगेंट, ओनली मी एंड मी। बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी जैसे उन्होंने बताया कि उस दुकानदार वाले से जब उन्होंने बात करी और वो कन्वर्सेशन जब शेयर करी, तो उस चीज़ से उनका कैरेक्टर पता चल रहा था कि वो कैसे ट्रीट करती हैं अपने। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे मतलब इनके व्लॉग में अजीब लगी। एक तो जिस तरीके से इन्होंने अविनाश जो अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे, गर्मी से आए थे, है ना? उस चीज़ को फुल्ली अवॉइड करते हुए इन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी, कुत्ता-बिल्ली की बातें करने लग गई, वो चीज़ मुझे अजीब लगी। दूसरी चीज़, इतने बड़े क्रूशियल टाइम में ये ट्रैवल अफोर्ड कर रही हैं, है ना? जब इनको इस समय ट्रैवल करने के लोग सब मना कर रहे थे, उस टाइम पे ये ट्रैवल चलो ठीक है, अगर ट्रैवल कर रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इन्होंने खुद कहा था कि बेबी कभी भी आ सकता है ना? हम लोग को नहीं पता है, बस तैयारी करनी है, बेबी कभी भी हमारे हाथ में आ सकता है। ऐसी बातें करने के बाद आप ट्रैवल पर निकल रहे हो, तो इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, है ना? और तीसरी बात जो मुझे लगी थी डिस्कस करने लायक वो ये थी कि जिस तरीके से ये उस दुकान वाले जो अंकल जी थे, उनकी जब ये बात बता रही थी, किस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो यहीं लाके दे, हुँ? तो मुझे ये चीज़ भी थोड़ी-सी अजीब साउंड करी। तो ये सब मुझे देखकर लगा कि कुछ ये सब छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो मुझे डिस्कस करने चाहिए, है ना? लोगों ने कमेंट में बहुत इनको कॉल आउट किया है, तो चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। किसी ने कमेंट किया है, हर ओनली मोटिव नाउ इज़ मुझे कुछ बोला, मैं और ज़्यादा करके दिखाऊँगी, ओवर एक्टिंग करूँगी, सबको चिढ़ाऊँगी, इसी चक्कर में और कैरेक्टर लूज़ कर रही है। इसके लिए बेबी भी पार्सल होगा, उसका अनपैकिंग वीडियो बनाएगी। अगला कमेंट है, यू सेड बेबी कैन कम एनी टाइम, हाउ यू कैन अफोर्ड टू ट्रैवल एट दैट टाइम। सुन आप लोग समझो ना इस बात को कि कितनी दोगली हैं, बोलती कुछ है फिर करती कुछ है। तो ये सब आप ही लोगों के लिए है कि आप लोग देखो ना कि कितना दोहरा चरित्र इनका निकल के सामने आ रहा है। किसी ने कमेंट किया है, "पविनाश आप ऐसे बात कर रहे हो ऑटो में, आप जब बॉर्न हुए क्या तब से बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज़ में घूमते थे क्या? डू नॉट फॉरगेट योर रूट ग्राउंड।
यू आर नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून, आज पैसा आ गया है तो ब्रांड शूज, यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये थोड़ा संगत का असर पड़ रहा है अविनाश पे, है ना? ये एट टाइम्स ये कुछ ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है ये पैदा ही हुए हैं बहुत ज्यादा धन दौलत के साथ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना? चूंकि भावना मैडम के साथ रह रहे हैं तो कुछ चीजें उनकी इनके अंदर दिखने लग गई हैं, है ना? किसी ने लिखा है, हाय बम भावना, दिस इज वेरी अनोइंग, इफ समवन वांट्स टू टेल यू समथिंग यू हैव टू लिसन। ये सब आप लोगों के कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करके अगर बम भावना मैडम को कुछ सिखाने की कोशिश करोगे तो कल वो आप पे भी एक वीडियो छाप सकती हैं, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना, है ना? आपको भी बैशिंग का सामना करना पड़ सकता है। अगला कमेंट है, शी ऑलवेज इग्नोर्स वॉट एवर पविनाश सेज, अपना रोना रोती रहती है। ये तो बिल्कुल सही है, इनके अपने रोने खत्म ही नहीं होते, ये हमेशा अविनाश को इग्नोर करती हूँ, इवन कोई भी हो, किसी के दुख को सुख को सबको इग्नोर करती है, अपना क्रेडिट अपना फोकस लेने की कोशिश करती है हर समय। अगला कमेंट है, डैम डी, लिसन टू पविनाश ब्रो टू, when he talks or expresses something, don't stop him and talk over about your same old problems. You were not like this earlier. Nowadays it's always about you and only you. It's annoying. Hope you change post baby comes. Congratulations once again. अगला कमेंट है, डैम बार बार मी टाइम ही लेना है तो बेबी की क्या जरूरत है? यहाँ लोग बेबी के लिए मी टाइम की बात ही नहीं कर पाते एंड बेबी का वेट करते हैं। मी टाइम मी टाइम मी टाइम, इनफ यार। भाई मत बोलो मत बोलो, इनको कुछ मत बोलो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको बैशिंग अलग मिल जाएगी। बम भावना मैडम को कुछ मत समझाओ, इनको बिल्कुल भी आप लोगों की राय की जरूरत नहीं है, वो अपने ही मन का करेंगी, वो जानबूझ के कर रही हैं कि आप लोग और बोलोगे, लो मैं ट्रिप प्लान करूंगी। कितने सारे लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि ट्रिप मत प्लान करो, बट स्टिल इन्होंने प्लान किया। तो आप लोग देखो, आप लोगों को समझने की जरूरत है, अपनी आंखें खोलो। अच्छा, इन लोगों का अच्छा है, खुद ये दोगली बातें करेंगे, है ना? फिर आप इनको कॉल आउट करोगे तो ये आप ही पे भड़क जाएंगे कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल दिए, ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हो। भाई आप ही दो तरीके की बातें कर रहे हो। अभी आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे बेबी कभी भी आ सकता है, बेबी आने वाला है, जस्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत करीब है वो दिन, उसके बाद आप ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि आपसे लोग सवाल करेंगे जो आपको देखते हैं, है ना? और सब हेटर्स ही नहीं, आपके खुद के चाहने वाले भी ये क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, है ना? कि आप तो ऐसा कह रहे थे बट आप ऐसा कर रहे हो। तो जब दोगला चरित्र दिखाओगे तो प्रश्न तो खड़े होंगे ही ना, तो वो भी फेस करो, उनका भी जवाब दो, लेकिन वो आप नहीं दोगे, आप अपने मनपसंद क्वेश्चन उठाओगे, है ना? सिलेक्टिव सिलेक्टिव। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स इनके व्लॉग के नीचे पड़े हुए हैं, है ना? तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।